में रहते हैं तो आप ध्यान रखें कि 30 सितंबर के बाद आप डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को दिक्कत होने वाली है। दिल्ली एनसीआर में बिजली के लिए 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। इससे दिल्ली एनसीआर के उन लाखों लोगों को दिक्कत होने वाली है जो किसी न किसी तरह डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं। लाइट गुल होने पर सोसाइटी में डीजल जनरेटर चलते हैं, इसके लिए आपने पैसा भी दिया हुआ है। इससे सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जब वह बैन हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? अब दिक्कत इसलिए भी बढ़ेगी कि इस सिलसिले में सरकार की ओर से दी गई मियाद पर अभी तक अमल नहीं किया गया। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर निगाह रखने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CIQM ने यह निर्देश दिया। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में सभी सेक्टरों में डीजल जनसेट पर पाबंदी होगी। इनका औद्योगिक, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, ऑफिस में इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा। 1 अक्टूबर से जनरेटर पर पूरी तरह पाबंदी लागू होगी। 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो रहा है, जिसके तहत जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा पाबंदियां सख्त होती चली जाएंगी। QM का एक निर्देश आया था जिसमें 30 सितंबर तक वैकल्पिक इंतजाम के लिए कहा गया था। पिछले साल कई सेक्टरों में रियायत दी गई थी। लगातार डुअल मोड फ्यूल यानी कि इस तरीके का जनसेट लगाने के लिए कहा गया जो कि गैस से भी चलता हो और डीजल से भी। लाइट जाने पर अधिकतर लिफ्टों में डीजल जनसेट का बैकअप होता है। यही नहीं, अस्पतालों में आपातकालीन सेवा पर भी असर पड़ सकता है, जैसे कि ICU, ऑपरेशन थिएटर में दिक्कत आ सकती है। कारखानों, दफ्तरों में काम पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।